नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी बस पे। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है हिंदी की बोलियां। चलिए इससे किस देश में कौन सी बोली बोली जाती है सो देखते हैं। बोली से संबंधित सारे थ्योरी करेंगे, जिससे हर एग्जाम में एक न एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हिंदी का बोलियां पूछे तो कितनी होती है? हिंदी की बोलियां होती है 19। अगर ऑप्शन में है 19 तो 19 लगाइए, नहीं हो तो 17, नहीं तो 18। तीनों में से जो होगा सो लगाना है। उसके बाद देखिए, पहले अपभ्रंश 3 प्रकार के होते हैं: चौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। चौरसेनी अपभ्रंश भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, चौरसेनी अपभ्रंश 3 प्रकार के होते हैं: राजस्थानी, पश्चिमी और पहाड़ी। जो कि राजस्थानी पांच है, तो उसमें 5 बोलियां बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में 5 है और पहाड़ी हिंदी में 3 है। उसके बाद देखिए, मागधी अपभ्रंश में 1 है और अर्धमागधी में भी 1 है। अर्धमागधी बिहारी हिंदी कहते हैं, और अर्धमागधी हो गया पूर्वी हिंदी और मागधी हो गया बिहारी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी भाषा है? तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मलगुई, गुजरी। ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, हरियाणवी, कनौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। पहाड़ी हिंदी की बोली है गढ़वाली, कुमाऊनी, कुलुई। उसके बाद देखिए, मागधी अपभ्रंश के 3 हैं। कौन कौन से है? मागधी अपभ्रंश कहे तो बिहारी हिंदी के 3 बोलियां है: मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसको शॉर्ट में ट्रिक है एम एम बी। एम से हो गया मगही, एम से मैथिली, बी से भोजपुरी। उसके बाद देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश के भी 3 हैं, जो कि पूर्वी हिंदी कहते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है ए बी सी। ए से हो गया अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। उसके बाद देखिए, मारवाड़ी में मरु बोली या मरु भाषा बोली जाती है। जयपुरी में ढूंढानी या हरौती या काईकुई बोली जाती है। मालवी में अवंती बोली जाती है। हरियाणवी को बागरू या जादू बोली जाती है। खड़ी बोली का हो गया करवी या सिर हिंदी या सर हिंदी, या इसको हिंदुस्तानी वर्नाक्यूलर या देसी भाषा कहते हैं। खड़ी बोली को, खड़ी बोली का नामकरण देखिए, कौन से लेखक ने किस नाम से पुकारे हैं? तो खड़ी बोली को सर हिंदी बोले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सर हिंदी बोले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदुस्तानी बोले हैं महामती प्राणनाथ। कौरवी बोले हैं राहुल संकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी जी ने कौरवी बोले हैं। हिंदुस्तानी या जनपदीय हिंदुस्तानी या मर्दानी हिंदुस्तानी किसने बोले हैं? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने बोले हैं। देसी भाषा या वर्नाक्यूलर किसने बोले हैं? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने बोले हैं। ये दोनों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। हिंदुस्तानी या जनपदीय हिंदुस्तानी या मर्दानी भाषा किसने बोले हैं? तो सुनीति कुमार चटर्जी। और देसी भाषा या वर्नाक्यूलर किसने बोले हैं? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उसके बाद देखिए, ब्रज भाषा को भाखना या अनवेर्दी कहते हैं। कनौजी में कन्या कुंजी या पंचाली। बुंदेली में बुंदेलखंडी, इसको बुंदेली को कहते हैं बनफाड़ी या निभटा। गढ़वाली को कहते हैं श्रीनगरिया या दो संधि भाषा। ब्रजबुली यानी कि ब्रज भाषा प्लस बांग्ला भाषा को ब्रजबुली कहते हैं।
पहला प्रयोग किसने किया? तो पहला प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने किया था, ब्रजबुलि का पहला प्रयोग। मगही हो गया, मगही को मागधी या मगधी कहते हैं। मैथिली को कोलबुक या तिरहुतिया कहते हैं। भोजपुरी को पूर्वी हिंदी, अवधी को कौशली या बेसवारी या उत्तरखंडी। इसके बाद है बघेली। बघेली को हो गया दिवाई या गोहरा या तिरहाड़ी। छत्तीसगढ़ी का हो गया खलाटी या लाड़िया। उसके बाद है दक्षिणी भाषा। दक्षिणी भाषा कौन सी है? देहलवी, दक्षिणी या दक्कनी, जवान है हिंदुस्तानी, इसको कहते हैं दक्षिणी भाषा। इसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है 1206 से लेकर 1526 तक, जो कि इसके अंदर है गुलाम वंश, इनका शासनकाल है 1266 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का है 1320 से 1414, सैयद वंश का 1414 से 1451 और लोधी वंश का है 1451 से 1526। तुगलक वंश है मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी राजधानी है क्योंकि परिवर्तन करके दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी कर दिए हैं। कब किए हैं? तो 1327 ईस्वी में किए हैं, जो कि तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ है। उसके बाद देखिए अपभ्रंश के अन्य रूप कौन कौन से रूप है? तो इसका अन्य रूप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है सौरसेनी अपभ्रंश का राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। मागधी अपभ्रंश का है बिहारी, बंगाली, ओडिसी और असमिया। अर्ध मागधी अपभ्रंश का है पूर्वी हिंदी और खस अपभ्रंश का है पहाड़ी हिंदी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का है मराठी और बराचर अपभ्रंश का है सिंधी, पैसाची का है पंजाबी और लहंदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।